हम विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, बोलिए। हम अपने धर्म को, जो हमारे जनता ने जो हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी है कि किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, किसी सनातनियों को कोई तकलीफ ना हो, हम उसकी आवाज व्यवस्था पे उठाते हैं और उठाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, उनको कुंभ एक राजनीति दिखाई पड़ रहा है। कुंभ हमारे लिए आस्था का विषय है, हम कुंभ को आस्था की नजर से देख रहे हैं। वो राजनीतिक उसका लाभ लेना चाहते हैं, राजनीतिक बातें करते हैं। अब देखिए, आपने 4-5 वक्तव्य गिनाए, आपका भी देखिए, अब बोलिएगा नहीं मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप बीच में टोकेंगे, मुझे पता है, लेकिन आप संजय निषाद को भूल गए उनको गिनाने के लिए, क्योंकि वो बीजेपी के नेता है ना, बीजेपी के सहयोगी दल के। उन्होंने कहा था कि भाई ये इतने महाकुंभ में 30 लोगों की जो मौत हुई भगदड़ में छोटी मोटी घटना है, ये आप बताना भूल गए। संजय निषाद के बयान का समर्थन हमने नहीं किया था, लेकिन हर आदमी के बयान का समर्थन आप लोगों ने किया, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो लालू यादव हो, बोलूंगा, चाहे वो खड़गे हो, नहीं तो मैं उठ जाऊंगा। ये अंतर है। चलेगा अगर ऐश्वर्या, चाहे वो अखिलेश का बयान हो, चाहे अफजल, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अजय आलोक बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है ना? अरे तो चुप कराइए, मेरे को क्यों डा अरे मैं आपको नहीं चुप करवा पाया आज तक। ओके ठीक है, पॉलिटिक्स करने अच्छा रिलैक्स, पॉलिटिक्स कर रहे हो। उनको सिंगल विंडो में रखा था, हमको डबल विंडो में। वहां नेतागिरी, सिंगल आप भी ये आप शर्मा तुम्हारी नौकरी खतरे में है, शर्मा तुम्हारी नौकरी खतरे में है। अनुराग भदौरिया विंडो का सिस्टम समझ गए। अनुराग भदौरिया, शर्मा तुम्हारी नौकरी खतरे में है। अनुराग भदौरिया की राजनीति वैसी चल नहीं रही है, तुम्हारी नौकरी खतरे में है शर्मा। ये अपना विंडो का सिस्टम समझ गए। अनुराग भदौरिया, आपको प्रॉब्लम क्या? नहीं अनुराग जी, आपको कहीं जाना है, शादी है आज कोई? नहीं अनुराग जी, आज कोई शादी है? सबसे अच्छी बात है, अगर नहीं बोलने दे तो बता। नहीं आप ही बोल रहे थे, मैं तो आप ही से पूछ रहा हूँ। आप मेरे डायरेक्टर की नौकरी खाने के लिए घूम रहे हो, आप विंडो खेल रहे हो। बोल दीजिए, मैं किसी, हाँ बोलिए ना, मुझे बोले प्लीज बोलिए। देखिए, तो जिस तरह की घटना आपने देखी, 30 लोगों की मौत हुई। संजय निषाद ने उस भगदड़ में श्रद्धालुओं की, सनातनियों की मौत पे बोला कि छोटी मोटी घटनाएं हैं। क्या ये सनातनियों का अपमान नहीं था? क्या उसके बारे में उनको मंत्रिमंडल से नहीं निकालना चाहिए था? हमारी सनातनी की मौत हो जाए और वो छोटी मोटी घटना बता दे। इसी तरह से आपने रेलवे स्टेशन भगदड़ में 18 हमारे लोगों की मौतें हो गई, सनातनियों की। 18 लोगों की मौत होने के बाद रेल मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे और उस पर इंक्वायरी बैठ गई, चलो बात खत्म हो गई। तो इस पे सवाल उठाना, क्या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, हमारे सनातनियों की मौत हो रही है? आपने क्या बोला? और हम उस पे 30 लोगों की मौत हुई और आपने क्या बोला कि लाशों को ट्रक में ढोकर लखनऊ ले गए? हमने आपने बोला कि हजारों लोग मर गए। पहले भी उठाया, ये आपकी श्रद्धा है ना? कुंभ पहले भी होता था, झूठ फैलाते गए आप। कुंभ होता था, एक एक करके प्लीज। उठा के लखनऊ ले गए, ये आपने अखिलेश ने कहा था। कुंभ लगातार होते रहते हैं। कुंभ कोई अखिलेश ने कहा था, याद दिला रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे उसको बनाती है, देखिए 63 करोड़ लोग आ गए। अरे आएंगे भैया, 100 करोड़ लोग आएंगे, सनातनियों का आएंगे भाई। बीजेपी क्यों इतना परेशान है भाई? आएंगे, क्योंकि श्रद्धा का विषय है, इसमें कोई डुबकी लगाने आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? ये हमारा महापर्व है, आएंगे, धमाके के साथ आएंगे और उसमें डुबकी लगाएंगे। हमने भी लगाई है और बहुत आन शान से, और भगवान का इतना आशीर्वाद प्राप्त है, तभी तो इतनी तेज आवाज है। दूसरी बात, हमने कहा कि सनातनियों को दिक्कत ना हो पाए, क्योंकि उसके पहले 2013 में क्या कुंभ नहीं हुआ था? समाजवादी पार्टी सरकार थी, कुंभ हुआ, भव्य कुंभ हुआ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया और कहा इससे अच्छा अरेंजमेंट कभी नहीं देखा गया। तो हम विपक्ष में होने के नाते हमसे भी सजेशन ले लेते कि भाई आप और अच्छा कुंभ करना है, इससे भी भव्य करना, तो शायद 30 लोगों की श्रद्धालुओं की मौत नहीं हुई होती। अरे हम तो आपकी मदद के लिए तैयार है। और आपने क्या बोला अभी कि वहां पे इन्होंने, यही बीजेपी के नेता पहले कहते थे, क्योंकि आदरणीय आजम खान साहब को आपने अध्यक्ष बना दिया है, आपने अशुभ कर दिया था, इसलिए लोगों की मौतें हुई थी। अब मैं पूछना चाहता हूं, आप मौतें हुई हैं तो किस किस के अशुभ से हुई हैं? ये शुभ अशुभ जो आप निकालने की कोशिश करते हो। सनातन हमेशा प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। आप भी तो करो। सनातन का कोई व्यक्ति अगर सनातन धर्म का सम्मान कर रहा है, अगर सनातनियों की व्यवस्था, सनातन के जय चंद हैं ये लोग, किसी धर्म का हो, ये लोग सनातन के जय चंद हैं। श्राप लगेगा इनको, आप कोई अगर श्राप लगेगा इन लोग को, और आपको श्रापित है ये, श्रापित। इस महाकुंभ का श्राप लगेगा एक एक आदमी को। लिख के ले लीजिए मेरी बात। ओके एवरीवन ऑन है। ये हिंदुस्तान में हो सकता है कि दूसरे धर्म का लगेगा। ओके अनुराग भदौरिया, मैंने आपको जितना टाइम पूरे सप्ताह में देता हूं उतना एक दिन दे दिया, मंडे को दे दिया। अब मैं सैटरडे तक आपको टाइम कम दूंगा। ये मेरे को एआई बता रहा है प्रधानमंत्री का वो चल रहा है इस समय असम में, गुवाहाटी में। विजुअल्स काटिएगा सिर्फ बीच में, विजुअल्स सिर्फ, ओनली विजुअल्स लाइव रख रहा हूं मैं। विजुअल्स लाइव रखिए, ये लाइव है, मैं ये बीम कर रहा हूं। उधर लाइए दुष्यंत नागर जी को, उधर लाइए हर्षवर्धन जी को, रिजवी साहब आ रहा हूं, अंग्रेज जी आ रहा हूं। दुष्यंत नागर, प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस पार्टी को? आपको महाकुंभ से दिक्कत है? गंगा में डुबकी से गरीबी दूर होगी? अब झूठ क्यों बोलते नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। या आपने पढ़ाई नहीं झूठ क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे के आप बिना पढ़ाई आप और मैं एक ही स्कूल में गए थे, भूल गए क्या? नहीं, मेरे को पता है। नहीं, मुझे ये बताओ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, गलत बोल रहा हूं क्या? देखिए नहीं, गलत बोल रहा हूं क्या?
नहीं नहीं, मैं क्या गलत बोल रहा हूं? खड़गे साहब ने बोला नहीं बोला गंगा में डुबकी से गरीबी दूर होगी, तो इसमें मैं कहां गलत हूं? मिसेज जैन जो हमारी प्रिंसिपल थी, मैंने उनके जीवन से बहुत प्रेरणा ली है। मैं झूठ नहीं बोलता मित्र कभी। और आज वो अगर देख रही होंगी तो इस चीज का वो निर्णय कर लेंगी। आपने कांग्रेस पार्टी, जिसके नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब अंग्रेजों ने बैन लगाने का काम किया था, मैं महाकुंभ पहुंच रहा हूं। महाकुंभ की बात कर रहा हूं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लाइव आगे विजुअल्स थे रखिए। और इलाहाबाद के लोग पीछे पीछे थे, और नेहरू जी ने जाके वहां डुबकी लगाई थी। 1954 में इतना भव्य कुंभ का आयोजन कांग्रेस पार्टी की। खड़गे जी कहां, कौन है खड़गे जी? कांग्रेस में नहीं है क्या आजकल? से पहले बात हो। नहीं, खड़गे जी से पूछ रहा हूं ना मैं तो। खड़गे जी की बात पे भी आज आप सुधांशु त्रिवेदी जी वाले ट्रैक पे क्यों जा रहे हो? खड़गे पास्ट में क्यों जा रहे हो? नाम आप लेते ही नहीं, नहीं, खड़गे जी तो आप पे बर्दाश्त नहीं हो रहे, क्योंकि वो एक दलित है। अरे भैया, और वो ये तो गरीबों की जात बात पे पहुंच करते गए। हैं। मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, आप बन जाओ, आपकी करने लगूंगा। नहीं देख सकते। अरे आप कर लो, मैं आपकी करने लगूंगा, आपको कोई बनाता नहीं। 129 नागर साहब, आपको कोई बनाता नहीं। अरे सुना लो श्रीमान जी, 29 मिलियन लोग भारत के गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है। 100 करोड़ भारतीयों की आय $8,000 है। रिजवी जी को भी अगर उसकी बात कर दी खड़गे जी ने, तो आपने पूरा आयोजन नहीं, उसकी बात नहीं कर दी। माहौल बना दिया। नहीं, उसकी गरीबी की बात करिए। सुनिए दुष्यंत जी, क्या हो रहा आप है पहले भाई? बोलो, फिर मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। करूं? दुखद है। अरे दो ड्रामा नहीं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। हाँ, कर रहे हो? क्या ड्रामा मैं सवाल कर कर रहा रहा हूं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। 57 ड्रामा साल ये तक है, जिस पार्टी अगर ने देश इतनी की सेवा चिंता की, थी गरीबों उसको सुबह शाम की, अपमानित तो जब मौका दिया था तो क्या किया? जब मौका दिया था? हर्षवर्धन जी, आ रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, गरीबों पे आप बोलो कि क्या प्रधानमंत्री या बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है, पूछो, कटघरे में खड़ा करो अजय आलोक जी को। लेकिन जब ये बोलते हैं ना, गंगा मैया का नाम लेके बोलते हैं दुष्यंत नागर जी, मेरे को नहीं पता कौन से स्कूल में पढ़ो, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन गंगा में डुबकी से गरीबी दूर होगी क्या? ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने गंगा मैया के बारे में बोला है। गरीबों के बारे में बोलो कि गरीबों के लिए क्या कर रहे हो अजय आलोक जी, मैं मानता हूं। पूछो उनसे सवाल, कटघरे में खड़ा करो। गंगा मैया में डुबकी से गरीबी कहां से आई? किसी और धर्म के लिए बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, और ना बोलना चाहिए। तो फिर सनातन पे क्यों? अरे कहां क्यों बोला सनातन पे? खुद से ही, अपनी मर्जी से ही। देश को गुमराह करने का कार्य मत करिए। एक सवाल और है। देश को गुमराह करने का कार्य मत करिए। नहीं, ये क्या हो रहा है हर्षवर्धन जी? अरे मैं गुमराह नहीं कर रहा। अरे खड़गे जी की स्टेटमेंट है यार, खड़गे हद कर दी। देश के गरीबों की आवाज फिर ड्रामा चालू। ड्रामा नहीं हर्षवर्धन जी, ड्रामा नहीं। हाँ तो कर रहे हो, ये उंगली उठा उठा के ड्रामा है। सबसे करूंगा 100 बार करूंगा। हर्षवर्धन जी, थैंक यू। दलितों की बात करूंगा तो करते रहो ड्रामा। तुम्हारे पास राहुल गांधी, हमारे पास शर्मा है।